स्टीरियोआइसोमर निकालने के लिए जो हम लोगों का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है ना 2 टू द पावर n फॉर्मूला रहता है स्टीरियोआइसोमर निकालने का फॉर्मूला। वो देखो हाँ ठीक है। सो देखो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल फॉर 5 फिनाइल पेंट 4 इन डुअल, इसमें कितना स्टीरियोआइसोमर प्रेजेंट होगा वो आपको बताना है। सो इसी कंपाउंड में स्टीरियोआइसोमर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आप अच्छे से नोट डाउन करके रखो। अगर आपके पास क्या है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है क्या 2 टू द पावर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक पॉइंट, ठीक है ना। सो ऐसे अगर देखेंगे तो 5 फिनाइल पेंट 4 इन 2 ऑल पे कितना होगा ना हम लोगों का 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। इसमें क्या है ना एक फिनाइल ग्रुप है, ऐसे हम लोग एक फिनाइल ग्रुप ले लिए और एनादर क्या बताए ना 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे क्या है 2 पोजीशन पे एक ऑल ग्रुप है। सो ऐसे है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है। सो नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर और पॉइंट कितना है, देखो ए आपका एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है क्योंकि ये सी स्ट्रैंड होता है और ए भी आपका इसी कार्बन पे देखो ए 4 डिफरेंस सब्स्टिट्यूट, इधर हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन मीन्स डीएल पेयर एबव बिलो करेंगे तो ए भी 2 पॉइंट होता है। तो सी स्ट्रैंड्स और 2 टोटल हमारा 4 हो रहा है। तो कैलकुलेशन का हिसाब से क्या होगा ना 2 टू द पावर n मीन्स आपका क्या 2 टू द पावर स्क्वायर, 2 पॉइंट है 1.2 पॉइंट। सो आपका इसीलिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 4 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपका नीट में आ सकते हैं, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिसको आता है वो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर कुछ डाउट है तो वो भी बताना, मैं ये भी एग्जाम्पल आपके पास लिखा है। देखो इसी एग्जाम्पल पे आपको और एक अच्छा पॉइंट याद हो जाएगा। देखो ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड क्या है ना एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है। देखो ऐसे भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला में लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते। ये कैसे सिमेट्रिकल हुआ है, देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे जो ये जो आपका CH3 है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CHOH, ये जो है ये पॉइंट देखो ये मेसो टाइप कंपाउंड मेसो है, CH डबल बॉन्ड CH3। देखो अगर ये बीच में अगर आप काट कर देंगे इसी पॉइंट में तो देखो इधर एक पार्ट यहाँ पे एक पार्ट, मीन्स आपका ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है। और सिमेट्रिकल कंपाउंड में स्टीरियोआइसोमर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है STEREO स्टीरियोआइसोमर निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n माइनस 1 होता है। सो देखो स्टीरियोजेनिक पॉइंट आपका एक पॉइंट है और एक पॉइंट तो टोटल 3 पॉइंट है, तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1, सो 2 टू द पावर स्क्वायर। सो ये भी आपका स्टीरियोआइसोमर कितना है ना स्टीरियोआइसोमर 4 है, ठीक है। बट यहाँ पे और एक पार्ट आपको देखना है जो ऑप्टिकली एक्टिव एंड मेसो कंपाउंड कितना होता है वो भी आपका एग्जाम पे पूछते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव और मेसो कंपाउंड अगर देखेंगे सो उसमें उसका एक फॉर्मूला रहता है, जो फॉर्मूला इसका रिलेटेड ही है। सो वो यही फॉर्मूला को मैं एक्सटेंड कर दे 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। सो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम लोग को कैसे करेंगे ना 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो ए 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस और ए जो पार्ट है ए आपका क्या है ना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड OPTI ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितना है। तो इसी कंपाउंड में ऑप्टिकली एक्टिव कितना स्ट्रक्चर मिलेगा वो आप लिख सकते। और ए जो है क्या ना मेसो इनएक्टिव कंपाउंड, मेसो इनएक्टिव कंपाउंड, ओके, मेसो इनएक्टिव कंपाउंड कितना है वो मिलेगा, ठीक है। सो देखो 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू हम लोगों क्या किया ना ऑलरेडी 4 किया, ओके। सो देखो यहाँ पे हम लोगों क्या 4 लिख दिए माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2 टू द पावर n का वैल्यू हम लोगों क्या देखे ना स्टीरियोजेनिक सेंटर हम लोगों का 3 था, तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 तो आपका 4 माइनस
2 टू द पावर 1, सो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 तो 4 हो गया, सो 2 हो जाएगा। सो ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर हम लोगों का इसी स्ट्रक्चर अगर दिया रहेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर 2 है, एंड मेसो इनएक्टिव स्ट्रक्चर कितना होगा, तो ऐसे ही अगर देखेंगे 2 टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2, तो इसमें भी आपका क्या आ जाएगा ना 2 मेसो स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा 2 और प्लस 2, तो ऑप्टिकली एक्टिव 2 और मेसो इनएक्टिव भी 2, तो छोटा स्टीरियो आइसोमर कितना हो गया 4 हो गया। ऐसे तो आपका एग्जाम पे ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते, और उसका पहले में डिस्कस किया वो भी आपका एग्जाम पे क्वेश्चन पूछ सकते। ये दो कॉन्सेप्ट आप अच्छा से नोट डाउन करके रखना, सिमेट्रिकल का केस में क्या होता है एंड अनसिमेट्रिकल का केस में क्या होता है, ये नीट के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली कॉमेंट में लिखो, इसी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो रहा है वो मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। चलो अभी के लिए बाय बाय। वीडियो कैसे लगे वो भी कॉमेंट में लिखो।